नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसपी कमीशन रिवाइज के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। अभी हम लोग पहले पॉइंट पे बात करेंगे, जो 500 पर मंथ इंसेंटिव सीएसपी को मिलेगा, वो किनको मिलेगा? वो 5 स्टार सीएसपी ए रेटिंग सीएसपी को मिलेगा। अब आइए हम जानते हैं कि 5 स्टार सीएसपी ए रेटिंग सीएसपी किसको हम बोलते हैं। तो 5 स्टार सीएसपी आई रेटिंग सीएसपी बनने के लिए आपके पास माइक्रो एटीएम होना चाहिए, पासबुक प्रिंटर होना चाहिए, यूवी लैंप होना चाहिए, स्पीकर आपके पास होना चाहिए, साथ में आपका बीसी एग्रीमेंट और केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन आईवीएफ हो, तो आप ए रेटिंग या 5 स्टार सीएसपी के कैटेगरी में आते हैं। अगर ये आपका पूरा कंप्लीट है तो आपको 500 रुपया पर मंथ आपको बैंक की तरफ से अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा, जो कमीशन मिलता था उसके अलावा। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है अकाउंट ओपनिंग कमीशन को लेके। पहले हम लोग जो ईकेवाईसी से अकाउंट ओपन करते थे, 1000 इंडियन डिपॉजिट करते थे, उसमें हम लोगों को 22 से 25 रुपये का कमीशन मिलता था। अभी इसको बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया गया है। अगर आप ईकेवाईसी से अकाउंट खोलते हैं और इंडियन डिपॉजिट 1000 का करते हैं तो आपको 50 रुपये का कमीशन मिलेगा। इसी अकाउंट ओपनिंग में एक पॉइंट और है, अगर आप 500 से 1000 के बीच में आप इंडियन डिपॉजिट करते थे केवाईसी अकाउंट से, तो आपको पहले 22 रुपया मैक्सिमम मिलता था, अभी आपको 40 रुपया मिलेगा। तीसरा पॉइंट था, आप अगर 100 रुपया से 500 के बीच में जमा करते थे पहले, तो आपको 20 रुपया से लेके 22 रुपया मिलता था, अभी आपको 30 रुपया मिलेगा। यानी अकाउंट ओपनिंग करने में फायदा है, अकाउंट ओपनिंग में कमीशन बढ़ा हुआ पहले से ज़्यादा। एक पॉइंट और है, अगर आप अकाउंट खोलते हैं केवाईसी एनरोलमेंट से, अगर 1 रुपये से 100 रुपये के बीच में आप जमा करते हैं तो वहाँ आपको मात्र 20 रुपये का कमीशन मिलेगा, जो कि आपका लगभग 30 रुपये का नुकसान होगा। इसलिए इंडियन डिपॉजिट कम से कम 500 या 500 से ज़्यादा करें। अब वोमेन सीएसपी पे हम लोग आते हैं। वोमेन सीएसपी, महिला सीएसपी जो हैं, उनका जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन का 10% उनको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा, और मैक्सिमम यानी 1000 रुपये तक का इनको अलग से एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा। जो भी इनका ट्रांजैक्शन होगा उसके अतिरिक्त इनको 1000 रुपये का इंसेंटिव अलग से दिया जाएगा। थोड़ा सा सुधार हुआ है ट्रांजैक्शन को भी लेके, आइए उस पर हम आगे बात करते हैं। पहला है माइक्रो एटीएम, 1000 के ट्रांजेक्शन पे आपको मिनिमम कम से कम 3 रुपया मिलेगा। और दूसरा है टैब यूजर के लिए, जो कि 1000 ट्रांजेक्शन पे मिनिमम कम से कम 5 रुपये का कमीशन मिलेगा। थोड़ा सा बढ़ा है ये भी ट्रांजेक्शन कमीशन। कुछ नए कमीशन ऐड किए गए हैं, जैसे रिकेवाईसी। अब रिकेवाईसी करने पे भी आपको 25 रुपये का कमीशन मिलेगा, जो कि आप जैसे ही CIF लॉगिन करेंगे तो रिकेवाईसी का पॉपअप दिखेगा। अगर वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, रिकेवाईसी कस्टमर का करते हैं, तो एक रिकेवाईसी करने का आपको 25 रुपये का कमीशन मिलेगा। दूसरा है इनऑपरेटिव अकाउंट का। अगर इनऑपरेटिव अकाउंट को भी आप ऑपरेटिव करते हैं तो आपको वहाँ भी आपको 25 रुपये का कमीशन मिलेगा। लोन लीड की अगर बात किया जाए तो लोन लीड में पहले आपको 0.10 और 0.25 कमीशन मिलता था, अभी उसको बढ़ा के 0.50 कर दिया गया, तो लोन लीड का भी कमीशन में बढ़ोतरी हुआ है। अब आइए हम लोग एवरेज बैलेंस कमीशन पे आते हैं, जो कि सबसे हम लोगों का प्राइम होता है सीएसपी का। तो वो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, कुछ खास नहीं लेकिन थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। आइए हम आगे पहले जो हम लोगों को एवरेज बैलेंस कमीशन मिलता था, 2001 रुपया से लेके 5000 रहने पे हम लोगों को सलीना 1.10 का मिलता था और 25,000 लगभग मिलता था। अभी उसको थोड़ा सा सुधार किया गया है, जहां हम लोगों का 2501 रुपया से लेके 5000 रखना पड़ता था, अभी उस औसत को घटा के 2501 रुपये से लेके 4000 कर दिया गया है और आपको 25,000 मिलेगा। इसी में दूसरा पॉइंट था, अगर आपका जो भी अकाउंट है उसका औसत 5001 रुपया से लेकर 10,000 के बीच में आता था, तो आपको सलीना 1.20 का पर सलीना मिलता था और मैक्सिमम 35,000 मिलता था। उसमें भी थोड़ा सुधार किया गया है। उसमें आपको कर दिया गया है कि 4001 रुपये से लेकर 6000 कर दीजिए। पहले 10,000 होता था, अभी 4001 रुपया से लेकर 6000 के बीच पे आने पे आपको 1.20 का सलीना मिलेगा और मैक्सिमम आपको 35,000 मिलेगा।
इसमें एक पॉइंट नया ऐड किया गया है। पहले ये था कि 10,000 औसत आने पे हमारा 1.25 सलीना 50,000 मैक्सिमम कमीशन आपको मिलता था। अभी उसको चेंज किया गया है। 6,001 से लेके 10,000 तक का आपका टोटल अकाउंट का औसत आने पे 1.25 एनुअल और 40,000 मैक्सिमम कमीशन आपको मिलेगा। इसमें एक और ऐड किया गया है। लास्ट पॉइंट यही है कि अगर आपका जितना भी अकाउंट है, सभी अकाउंट का औसत 10,000 से ऊपर का आता है, तो आपका जो एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा एनुअल, वो 1.30 का होगा और मैक्सिमम 50,000 का कमीशन होगा। और एवरेज बैलेंस कमीशन पाने के लिए सबको पता होना चाहिए या पता होगा कि कम से कम आपके पास 200 अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा। जितना ज़्यादा आपके पास अकाउंट होगा, उतना ज़्यादा चांस आपके पास होगा एवरेज बैलेंस कमाने का। साथ साथ उस अकाउंट में फंड होना जरूरी है। धन्यवाद।